कांकेर से खबर है जहां पे उत्तर बस्तर में शेष बचे हुए नक्सली कर सकते हैं सरेंडर। 40 लाख का इनामी रामधेर कर सकता है सरेंडर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रामधेर समेत 50 से ज्यादा नक्सली कर सकते हैं सरेंडर। महला कैंप में जल्द आत्मसमर्पण कर सकता है। एक के बाद एक बड़े कैंप देखिए अब सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उत्तर बस्तर में शेष बचे हुए नक्सली, जो बचे कुछ नक्सली है वो भी सरेंडर कर रहे हैं। 40 लाख का इनामी रामधेर भी सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। रामधेर समेत 50 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। महला कैंप में भी ये कैंप भी जल्द ही सरेंडर कर सकता है। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, एक और कैंप सरेंडर कर सकता है और बताया जा रहा है कि जो 40 लाख का इनामी नक्सली है रामधेर वो भी सरेंडर कर सकता है। जी देखिए, लगातार जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार के पुनर्वास नीति का फायदा उठाने के लिए वो लगातार जंगल से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे बहुत सारे नक्सलियों में हाल के दिनों में सरेंडर किया है। हमने देखा था कि उत्तर बस्तर के इलाके में जो कामतेड़ा कैंप है वहां पर बीते कुछ दिनों पहले जो है 50 माओवादियों ने जो शस्त्र के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे। और जगदलपुर में भी हमने देखा था कि किस तरह से बीजापुर और कांकेर के 200 से 10 से संख्या में माओवादियों ने जो है बड़ी संख्या में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर पुलिस को अपने हथियार सौंपा था। तो जिस तरह से ये प्रक्रियाएं चल रही है, नक्सली अब मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। जंगल के रास्ते से भटके हुए जो थे नक्सली अब वो मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। यही वजह है कि अब जो बचे हुए नक्सली है उत्तर बस्तर के इलाके में वो भी अब मुख्य धारा में लौटने के लिए, हथियार छोड़ने के लिए, शांति की राह पर आने के लिए फिर से जंगलों से निकलने की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि संभवतः आज या 1-2 दिन बाद नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों की गतिविधियां नजर आ रही हैं उससे यही है कि जंगल में हलचल तेज हो गई है और नक्सली कभी भी जो है महला कैंप पहुंच सकते हैं और महला कैंप पर पहुंचकर जो है हथियार जो है वो पुलिस को सौंप करके मुख्य धारा में वापस लौट सकते हैं। जी, और प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की जा रही है? जी देखिए, फिलहाल हलचल तेज है, यही जानकारी निकलकर सामने आई है क्योंकि ये जो कैंप है महला कैंप, वहां पर ये नक्सली पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी मिली है। रामधेर जो बड़ा नक्सली है वो उसकी जानकारी है 40 लाख रुपए का इनामी है क्योंकि ये बड़ा माओवादी है। आपको बता दो कि उत्तर बस्तर के इलाके में बीते कुछ दिनों पहले जो 50 नक्सलियों में आत्मसमर्पण किया था उसमें काफी बड़े नक्सली थे। इसके अलावा जैसे अभी जो जानकारी निकली है, रामधेर और जग्गू गोटा और ललिता, ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इस इलाके में सक्रिय हैं। अगर ये आत्मसमर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर बस्तर का इलाका जो है नक्सल मुक्त होने की कगार पर नहीं, नक्सल मुक्त ही हो जाएगा क्योंकि ये वो नक्सली हैं जिनकी आतंक जो है उस इलाके में लगातार बना हुआ है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि और जो आसपास के इलाके में जो सक्रिय नक्सली हैं, हो सकता है कि मोहला मानपुर भी कांकेर जिले से सीमा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली भी सीमा से लगा हुआ है। अगर इस इलाके के नक्सली भी इस दलम में हो सकते हैं कि वापस मुख्य धारा में लौटे तो उस इलाके के लिए भी एक शांति की बात हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे मार्च 2026 के लिए कि बड़ा कारगर साबित होगा, जिसके बाद जैसे कि एक के बाद एक बड़े नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, एक के बाद एक समिति जो है वो सरेंडर कर रही है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर नीरज इसे देखा जा रहा है। ये बिल्कुल बड़ा उपलब्धि है क्योंकि जिस तरह से सरकार ने एक डेडलाइन तय की है कि मार्च 2026 तक के उत्तर बस्तर के इलाके से, छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके से नक्सलवाद को मुक्त कर दिया जाएगा। यही वो प्रक्रिया है। सरकार के पुनर्वास नीति में भी बहुत बदलाव हुए हैं जिसका फायदा उठाने के लिए काफी संख्या में जो है माओवादी जंगल से निकल रहे हैं और जिस तरह से माओवादी जंगल से निकलकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, इसी का परिणाम है कि और जो माओवादी अंदर में जंगलों में जो भटकते नजर आ रहे हैं वो माओवादियों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मुख्य धारा में वापस लौटिए, सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाइए, शांति की राह पर चलिए। और यही वजह है कि सरकार जो कह रही है उसकी कथनी और करनी में नजर आ रहा है। और नक्सली जो है अब 2026 के पहले ऐसा लग रहा है कि दिसंबर माह तक ही बहुत से ऐसे नक्सली हैं जो जंगल छोड़कर अब मुख्य धारा में वापस लौट सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक के बाद एक तमाम कोशिश जो अब वो सकारात्मक तरीके से टर्न आउट हो रही है, उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्सलियों का एक और बड़ा आत्मसमर्पण जल्द ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री